स्वागत है आप सबका मार्क एकेडमी पर विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 12 जो कि इस क्लास 6 का लास्ट चैप्टर भी है एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग के सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेस। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आपके साथ वन शॉट में डिस्कस करेंगे। इस क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये आप टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। टाइमलाइन का यूज करके आप किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को एक टच के जरिए देख सकते हैं। आपको बड़ी वीडियो में ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा डिस्क्रिप्शन जाओ और टच करो उस क्वेश्चन को जो आपने देखना है और समझना है। तो शुरुआत करते हैं। और ये आपकी इस बुक का लास्ट चैप्टर भी है, तो बहुत खुशी हो रही है चैप्टर को पूरा करते हुए। ठीक है, और वो भी केवल 10 दिन में। 10वां दिन है हम लोग जो है क्लास रिकॉर्डिंग बनाने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो ये चैप्टर का नाम जो है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है इस बारे में देखो। मान लीजिए हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं जब फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइप वी कॉमनली यूज मेथड ऑफ टेकिंग डिफरेंस बिटवीन द। मान लो आपके दोस्त के पास एक बच्चा है, उसके पास 50 रुपए है ना, और बी है उसके पास में 30 रुपए हैं। तो बी जो है ए से कहता है, हमेशा हम लोग ज्यादातर ऐसे कहते हैं, यार मेरे पास उससे 20 रुपए कम है कि नहीं। कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, 20 रुपए कम है। और ए कहेगा मेरे पास तेरे से 20 रुपए ज्यादा है। ए बी से कहेगा मेरे पास तेरे पास से 20 रुपए ज्यादा है, और बी कहता है हाँ मेरे पास तेरे से 20 रुपए कम है। तो ये क्या है, कंपैरिजन है। इसे क्या कहते हैं, कंपैरिजन। लेकिन कंपैरिजन का एक दूसरा तरीका भी होता है। ये तो प्लस माइनस करके हो रहा है कंपैरिजन। दूसरा तरीका इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिवाइड करके। दूसरा कंपैरिजन है डिवाइड करके। अब देखो कैसे, एक एग्जांपल दूसरा देता हूं। एक ए के पास है 60 रुपए और बी के पास है 120 रुपए। ठीक है, ए के पास में 60 रुपीज है और बी के पास में 120 रुपीज है। तो ए कहता है बी से कि मेरे पास आपसे 60 रुपये कम है। बी कहता है हाँ मेरे पास आपसे 60 रुपये ज्यादा है। ये एक तरीका। लेकिन दूसरा तरीका है डिवाइड वाला। इसी बात को तो ए कह सकता है देखो, अगर मैं 60 ऊपर रखूं और 120 नीचे रखूं और इसको डिवाइड कर दूं, सिंपल कर दूं, क्योंकि फ्रैक्शन बन गया ना, तो 0 से 0 काट दूं, 6 1 जा 6 2 जा, ये 1:2 आ रहा है, 2 गुने हैं, क्योंकि तो डिवाइड करके 1:2 आ रहा है ना। तो ये रेशियो और प्रोपोर्शन इसमें इसी चैप्टर में यही होता है। यहां हम कंपेयर करते हैं डिवाइड करके, और तब उसे हम कहते हैं ये रेशियो है। इसे हम रेशियो पढ़ते हैं 1:2। इसे हम पढ़ते हैं 1:2, 1:2 या 1:2, ऐसे पढ़ते हैं। तो कंपैरिजन का ये दूसरा तरीका है बच्चों। एक तरीका प्लस माइनस करके था, मेरे पास तेरे 60 रुपए ज्यादा है, मेरे पास तेरे 60 रुपए कम है, एक तरीका ये था। दूसरा तो बी कहेगा मेरे पास तेरे से 2 गुने हैं। तो देखो यहां पे उसी बात को लिखा हुआ है, एग्जाम्पल समझते हैं। इन मैनी सिचुएशन अ मोर मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज मेड बाय यूजिंग डिवीजन करके हम कंपैरिजन करते हैं बाय सीइंग हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज टू द अदर। और इस मेथड को हम कंपैरिजन बाय रेशियो कहते हैं। डिवाइड करके जो रेशियो कंपैरिजन करते हैं उसे हम रेशियो कहते हैं। देखो ईसाज वेट इज 25 के। मान लो ईसा का वेट 25 केजी है एंड हर फादर्स वेट 75, और उसके पापा का वेट 75 केजी है। वी से दैट ईसाज फादर्स वेट एंड ईसाज वेट आर इन द रेशियो। हम ये कह सकते हैं उसके फादर और उसके जो वेट का रेशियो है 3:1 है। नहीं, क्योंकि पापा 75 है और 25 है, 3 गुना नहीं है। 25 3 जा 75 होता है ना। तो फादर और डॉटर का जो वेट का रेशियो है 3:1। ये भी कह सकते हो फादर अपनी बेटी के वेट से 3 टाइम्स है, 3 गुना है। अब एक और देखो, फॉर कंपेरिजन बाय रेशियो द टू क्वांटिटी मस्ट बी इन द सेम यूनिट। देखो जब भी आप कंपेयर करोगे तो दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट, यानी केजी और केजी। ऐसा ना हो कि एक वेट ग्राम में हो और दूसरा केजी हो और रेशियो निकालो, ना 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 ना।
1 मीटर और 1 सेंटीमीटर नहीं चलेगा, दोनों सेंटीमीटर में होंगे, दोनों मीटर में होंगे, तभी रेशियो निकलेगा, ठीक है ना। दे आर इफ दे शुड बी एक्सप्रेस सेम यूनिट बिफोर, सेम रेशियो में आकर इन डिफरेंट, अलग अलग रेशियो, अलग अलग सिचुएशन में सेम रेशियो हो सकता है। वेट का रेशियो जैसे आया था ना फादर और डॉटर का 3:1, मनी का रेशियो भी 3:1 हो सकता है किसी के पास मनी का रेशियो। तो रेशियो अलग अलग हो सकते हैं और सेम हो सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में। देखो अगर कहीं 3:2 लिखा हुआ है या 2:3 लिखा हुआ है तो ये अलग अलग है। 3:2 और 2:3 अलग अलग है, सेम नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना। रेशियो फ्रैक्शन, रेशियो को आप फ्रैक्शन में मान सकते हो, जो 10:3 है ना, इसको 10/3 मान सकते हो आप, रेशियो को आप फ्रैक्शन मान सकते हो। आगे 2 ratios are equivalent if the fraction corresponding to them are equivalent। देखो 3:2 अगर 3:2 है और 6:4 है या 12:8 है, क्या ये रेशियो सेम है, चेक करना पड़ेगा। पहले इसे 3/2 रख दो, ये 6/4, देखो 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 2 2 जा 3/2 ही आ रहा है। 12/8 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 4 2 जा 3:2, तो सेम हो सकते हैं, है ना। तो ये रेशियो सेम होंगे क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में सब सेम आ रहे हैं। तो अगर 2 रेशियो हमें चेक करना है कि दोनों रेशियो सेम है या नहीं है, तो हम उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाकर भी चेक कर सकते हैं। ये फ्रैक्शनल चैप्टर में आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना तो सीख ही रखा है फ्रैक्शन में। नेक्स्ट, 4 quantities are said to be in proportion if the ratio of the first and second quantity is equal to the ratio of third and fourth quantity। देखो जैसे मान लो ये 3, 10, 15 और 50 ये आपके प्रोपोर्शन में कब माने जाएंगे, सेम रेशियो में कब माने जाएंगे, जब इनका रेशियो सेम होगा। 3:10 और 15:50, अगर ये सेम हुआ तो ये प्रोपोर्शन में माने जाएंगे। जैसे 5 3 जा 5 10 जा, तो 3 10 और 3 10 सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है 3 10 15 50 ये प्रोपोर्शन में है। किस में है ये, प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। अगर रेशियो सेम होंगे, पहले और दूसरे का रेशियो तीसरी और चौथी के रेशियो से सेम होगा, तो दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। अब देखो रीड कैसे करते हैं, देखो अब रीड करने का मेथड सीख लो। यहां लिखा है 3:10, तो इसको रीड करेंगे 3:10, 3:10 एज, इसे एज पढ़ेंगे एज 15:50। देखो ऐसे 3:10 एज 15:30, इसे रीड करने का एक तरीका है बच्चों। और ये जो पहला टर्म है और ये चौथा टर्म है, इसे एक्सट्रीम्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एक्सट्रीम टर्म। और ये दूसरा टर्म और तीसरा टर्म जो होता है ना, इसे कहते हैं मीन्स टर्म, मिडिल टर्म या मीन्स, मिडिल टर्म भी कहते हैं और मीन्स भी कहते हैं, और इसे एक्सट्रीम्स कहते हैं। इन दोनों को एक्सट्रीम कहते हैं, एक्सट्रीम्स, और इन दोनों को मीन्स कहते हैं। 4 टर्म होंगे ना, और रीड कैसे करेंगे, 3:10 एज 15:50। रीड करने का तरीका बता रहे हैं आपको। तो ये अब देखो इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट में समझ में नहीं आएगा जब तक कि क्वेश्चन नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन करना, तो जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होंगे। अगर ये देखो 3 10 15 और 50 अगर प्रोपोर्शन में है तो ठीक है, 3/10 और 15/50, 5 3 जा और 5 10 जा, प्रोपोर्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑर्डर बदल दोगे, 3 10 50 आगे लिख दिया 15 पीछे ले गया, ये तो प्रोपोर्शन में नहीं माने जाएंगे। क्यों, देखो 3 10 50 और 15, तो 5 10 जा और 5 3 जा, ये 3:10 है, 3:10 है, 10:3 है, तो अलग अलग है, ये सेम नहीं होते हैं। तो अगर आप वैल्यू को आगे पीछे कर दोगे तो रेशियो बदल जाएंगे।
अब यूनिटरी मेथड क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, 4 पेंसिल्स आपने परचेज की 12 रुपीज में, 4 पेंसिल 12 रुपये के हैं। अब आपको 10 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। 4 पेंसिल की कॉस्ट आपको मालूम है 12 रुपीज है और 10 पेंसिल कॉस्ट निकालनी है, तो इसके लिए यूनिटरी मेथड आता है। कैसे? पहले यूनिटरी मेथड का मतलब होता है पहले एक की निकाल लो कॉस्ट डिवाइड करके। तो देखो, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी डिवाइड करके आएगी, 12 डिवाइडेड बाई 4, 3 रुपीज, एक पेंसिल कॉस्ट आ गई। अब 10 निकालनी है तो 10 के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स, जो एक पेंसिल की कॉस्ट है उसको 10 से इंटू करोगे तो 30 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल 30 रुपीज के होंगे, समझे? तो ये ना, इस मेथड को यूनिटरी मेथड कहते हैं। मान लो 10 नोटबुक, 10 नोटबुक आती हैं 100 रुपए की, तो 20 नोटबुक कितने के आएंगे आपको ये निकालना हो, तो पहले एक नोटबुक की कॉस्ट निकालो। तो एक नोटबुक की कॉस्ट आएगी डिवाइड करके, 100 को 10 से डिवाइड करके, 0 0 कट गया, 10 आ गया। तो अब 20 की निकालने मल्टीप्लाई कर दो, 20 नोटबुक की जो कॉस्ट आएगी 10 इंटू 20, 200। तो इस मेथड को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ये मेथड भी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है सीखने के लिए, ठीक है भाई। इसे यूनिटरी मतलब कि आप कोई भी चीज निकालना चाहते हो तो पहले एक का निकालना पड़ेगा, फिर आप उससे मल्टीप्लाई करके कितने का भी निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। तो यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे जो है सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ना अच्छे से पक्के नहीं होंगे जब तक कि हम क्वेश्चन क्लियर नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए अच्छे होते हैं। पहली बार में ना कॉन्सेप्ट बिना एग्जाम्पल के, बिना क्वेश्चन के क्लियर नहीं होते, लेकिन जब आप पहली बार दूसरी बार करोगे तब कॉन्सेप्ट काम आएंगे। क्योंकि एक बार कर लोगे ना, दोबारा जल्दी नहीं करना हो चैप्टर, तो पहले कॉन्सेप्ट देखना होता है। तो एक्सरसाइज अपने आप कर लोगे फिर। तो अब शुरू करते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का ये खेल। देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन ए क्लास। एक क्लास में 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं। 20 गर्ल्स है और 15 बॉयज है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। तो आप ना, मैं ना बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लेके क्लास रिकॉर्डिंग को बड़ी नहीं करूंगा, आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं यहीं पे करेक्शन कर दिया करूंगा। देखो ऐसे लिखेंगे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, गर्ल्स कितनी है 20, बॉयज कितने हैं 15, ये है 20 रेशियो 15। और इसे सिंपल कर दो तो डिवाइड कर दो, 5 4 जा और 5 3 जा, तो 4 रेशियो 3, 4:3। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स 20 + 15 35 है ना। अब रेशियो निकालते हैं। यहाँ ये स्टेटमेंट में आप कट करोगे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज इक्वल टू, तो पहले गर्ल्स है 20, टोटल स्टूडेंट है 35। अब सिंपल कर दो, 5 4 जा 5 7 जा, तो 4:7। तो मैं ना इसी स्लाइड में ही कट करके कर रहा हूं, लेकिन आपको तो नीचे अलग से स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है ना। तो ये रेशियो है। अब सेकंड क्वेश्चन, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, क्लास में 30 बच्चे हैं, 6 लाइक फुटबॉल, फुटबॉल पसंद करने वाले 6 बच्चे हैं, टोटल 30 है, ध्यान देना। और लाइक क्रिकेट, क्रिकेट पसंद करने वाले 12 बच्चे हैं। रिमेनिंग लाइक टेनिस, और टेनिस पसंद करने वाले बाकी बचे, तो बाकी कितने बचे वो निकाल लेते हैं माइनस करके। तो लाइक टेनिस, लाइक टेनिस, टेनिस पसंद करने वाले बच्चों का नंबर निकालेंगे, टोटल बच्चों में से इनका माइनस कर देंगे 6 और 12 का सम।
12 आया। टेनिस पसंद करने वाले 12 बच्चे हैं, ठीक है भाई। अब रेशियो निकालते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस, यानी रेशियो ऑफ, यहां से ऐसे कट करोगे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस, यानी फुटबॉल और टेनिस पसंद करने वाले बच्चों का रेशियो क्या है। तो फुटबॉल पसंद करने वाले बच्चे 6 है, टेनिस पसंद करने वाले 12 है, और सिंपल करोगे 6 1 जा 6 2 जा 1:2, 1:2 है। इसी तरह से फिर दोबारा लिखोगे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर, क्रिकेट और टोटल बच्चों का रेशियो क्या है। क्रिकेट पसंद करने वाले 12 हैं, टोटल है बच्चे 30, तो 6 2 जा और 6 5 जा, यानी 2:5 रेशियो जो है वो 2:5 है। आसान हो रहा है ना, अब समझ में आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट में जब तक एग्जाम्पल नहीं होंगे क्या समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। मैंने बताया ना, कॉन्सेप्ट आपके काम की चीज है। जब आप एक बार पूरा चैप्टर कर लोगे और रिवीजन करना होगा तो कॉन्सेप्ट बहुत काम की चीज होगी, फिर जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो बेटा ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ ट्राइंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल। ये रेड वाला रेक्टेंगल मान लो, इसके अंदर जो ट्राइंगल और सर्कल का रेशियो है वो क्या है। ट्राइंगल 1 2 3 और सर्कल है 2, तो ट्राइंगल और सर्कल का रेशियो है 3:2, 3:2। आगे देखो नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल फिगर इन द इनसाइड रेक्टेंगल। स्क्वायर कितने हैं 1 और 2, 2 स्क्वायर है। ऑल फिगर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 2:7। उसके बाद नंबर ऑफ सर्कल, सर्कल कितने हैं 2, टू ऑल फिगर 7, तो 2:7। ठीक है भाई, तो आपको पूरा फिगर यहाँ 7 दिया हुआ है, सर्कल 2 है, स्क्वायर 2 है, ट्राइंगल 3 है। तो पहले वाले में ट्राइंगल और सर्कल रेशियो 3:2 था, तो जो पहले बोला जाएगा उसका नंबर पहले लिखना है और जो बाद में बोला जाएगा उसका नंबर बाद में लिखना है, और ये is2 का साइन लगाना है, is2। देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हामिद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। हामिद और अख्तर 1 घंटे में जो डिस्टेंस जाते हैं 9 और 12 किलोमीटर जाते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। इनकी स्पीड का रेशियो निकालना है, तो दोनों की स्पीड ऊपर नीचे रखेंगे और सिंपल कर लेंगे उसे। तो रेशियो ऑफ स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड देखो बेटा, पहले हामिद है, हामिद की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 घंटे में ना 9 किलोमीटर स्पीड वही होगी 9 किलोमीटर पर आवर, और अख्तर की है 12 किलोमीटर पर आवर। तो 3 3 जा और 3 4 जा, तो 3:4। तो इनकी स्पीड का जो रेशियो है 3:4 है। यानी रेशियो में अब आपको कॉन्सेप्ट पक्का हो रहा है धीरे धीरे कि रेशियो निकालने के लिए 2 नंबर को सिर्फ डिवाइड करते हैं जब 2 नंबर का रेशियो निकालते हैं, है ना। देखो बेटा ये जो पहला वाला रेशियो है 15:8 है, इसे सिंपल कर लेते हैं। तो 5 3 जा, नहीं 5 से नहीं सॉरी, 3 5 जा और 3 6 जा, ये 5:6 आ गया। अब यहाँ 6 है तो ऊपर क्या आएगा 5, और फिर ये 10 है तो 2 से इंटू 10 आएगा, तो 2 से नीचे भी कर दो, 10 बाई में 12, तो यहाँ 12 आ गया। अब नीचे 30 है तो यानी 5/6, यहाँ 30, 6 5 जा 30, तो 5 5 जा 25 और 30, तो यहाँ 25 आ गया। तो सारे इक्वल रेशियो है ना, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप। अगला देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। रेशियो निकालना है 81 का 108 से, 81 और 108 दोनों को डिवाइड में करेंगे, रेशियो निकालना है। तो अब सिंपल कर दो जिससे काट सको, तो ये 9 से 9, वैसे तो 9 क्या 27 से भी 27 3 जा 81, 27 4 जा 108, लेकिन 27 का टेबल आपको आएगा नहीं तो आप छोटे टेबल से भी कर सकते हो। देखो
देखो 3 से अगर करते हो 27, 3 से करते हो 3 3 9 और 3 6 8, फिर अब 9 से कर लो, 9 3 जा 9 4 जा, तो 3:4 आया नहीं आया? तो ये रेशियो निकाल दिया आपने 3:4। बी वाला 98 और 63 का जो रेशियो होगा 14 से कट 7 से कट जाएगा दोनों। 7 से डिवाइड होगा 14 बार में, 7 से डिवाइड होगा 9 बार में, तो 14:9 रेशियो आया। अगला देखो 33 और 121, ये दोनों 11 से डिवाइड हो जाएंगे। 11 3 जा 11 11 जा, तो 3:11 3:11। और डी वाला 30 मिनट और 45। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रेशियो हमें सेम यूनिट में होते हैं सारे। देखो मिनट मिनट है, किलोमीटर किलोमीटर है, तभी सही हो रहा है। अगर अलग अलग होंगे तो पहले चेंज करना पड़ेगा। तो 30 और 45, 15 2 जा 15 3 जा, तो 2:3। ये सिंपल रेशियो हो गया। अगला देखो फाइंड द रेशियो। देखो यहाँ पे मिनट है, यहाँ आवर है, ये नहीं चलेगा। आवर को भी मिनट में बदल लो, उसके बाद रेशियो निकलेगा। देखो 1.5 आवर्स है, तो मिनट में बदलोगे तो इसको ना 60 से, एक आवर में 60 मिनट होते हैं ना, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.5 इंटू 60, तो 1500 15 सीधा 90 और 1/10 90 मिनट्स। अब रेशियो निकल जाएगा ए वाला 30 मिनट्स और 90 मिनट्स। 0 से 0 काट दो, 3 1 जा 3 3 जा, 1:3 रेशियो आ गया। देखो यहां भी ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 1.5 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.5 इंटू 100, तो ये 150। 2 जीरो लगेंगे, लेकिन डेसिमल 1 डिजिट लग जाएगा, तो एक तरह से 150 हो गया सेंटीमीटर। भाई 100 से मल्टीप्लाई करने में 2 जीरो लगती है, लेकिन डेसिमल 1 डिजिट लगा दोगे तो 150 बचेगा, 150 सेंटीमीटर। तो रेशियो जो आ रहा है बेटा बी का 40 और 150, 0 से 0, 4:15। फिर सी देखो 55 पैसे हैं और ₹1 है, तो 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, पैसे में चेंज कर लेंगे दोनों को। तो सी का जो रेशियो आएगा 55 और 100, 5 से 11 और 5 से 20 बार में, तो 11:20। फिर डी देखो, ये ml है, मिलीलीटर, और ये लीटर है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2000 से मल्टीप्लाई, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डी वाला 2 लीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 ml, तो 2000 ml। तो रेशियो जो आएगा 500 अपॉन 2000, 1 2 1 2, 5 1 जा 5 4 जा, तो 1:4। इसका रेशियो आ रहा है 1:4। ठीक है ना भाई? अब आपको समझ में आ गया होगा रेशियो मतलब क्या होता है। स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। अब अगला क्वेश्चन देखो, इन अ ईयर सीमा अर्न्स ₹1,50,000 एंड सेव्स ₹50,000। फाइंड द रेशियो ऑफ मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी सी सेव। देखो अर्न करती है, अर्न कितना करती है? 1,50,000। सॉल्यूशन आंसर मतलब अर्न्स करती है 1,50,000, सेव यानी बचाती है 50,000। इसका मतलब स्पेंड यानी खर्च करती है, इसमें माइनस करके 1,50,000 में से माइनस करेंगे 50,000, तो 1 लाख रुपए खर्च करती है। यानी हमें तीनों चीज मालूम चले, कितना अर्न कर रही है, कितना सेव कर रही है, कितना स्पेंड कर रही है। अब रेशियो निकालना आसान हो जाएगा। तो पहला वाला जो रेशियो है
देखो तो यहां लिखना पड़ेगा, फाइंड हटा दो, द रेशियो ऑफ मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव, अर्न करती है 1,50,000 और सेव करती है 50,000। 1 2 3 और 4 जीरो होते हैं, 4, 1 2 3 4, 5 1 जा और 5 3 जा, यानी 3:1 रेशियो हुआ, 3:1 उसके अर्न और सेव करने का। और अगला पार्ट है बी वाला, मनी दैट सी सेव्स टू द मनी सी स्पेंड, जो बचाती है और जो खर्च करती है उसका रेशियो क्या है। तो देखो यहां पर बी वाला, सेव मतलब बचाती है 50,000 और स्पेंड करती है 1,00,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 1 जा और 5 2 जा, 1:2, 1:2, ठीक है ना। जितना बचाती है उससे डबल तो खर्च करती है, क्योंकि 1:2 है ना, तो डबल हो गया इसका मतलब, ठीक है। देखो अगला, देयर आर 102 टीचर इन ए स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स, एक स्कूल में जो टीचर हैं, टीचर्स का जो नंबर है 102 है और स्टूडेंट्स का जो नंबर है 3,300 है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो निकालना है। तो देखो ऐसे लिखेंगे स्टेटमेंट में, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू, आपने नीचे कॉपी में लिखेंगे ना इस तरह की स्टेटमेंट, तो टीचर कितने हैं 102, स्टूडेंट कितने हैं 3,300। अब इसे सिंपल करना है, पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड होगा ये 2 5 जा और 2 1 जा, और 2 से होगा 2 1 जा, 2 6 जा, 2 5 जा और 0। अब 3 से डिवाइड होगा ये 3 से 17 बार में, और 3 से 3 5 जा 15, फिर 3 5 जा 15 और 0, तो रेशियो आ रहा है 17:550। स्टूडेंट्स और टीचर का रेशियो 17:550 आ रहा है। तो आप देख रहे हो ना रेशियो कैसे निकल रहा है, जिसका रेशियो निकालना है उनकी वैल्यू को डिवाइड में रख दो और उसको सिंपल कर दो, उसको एक फ्रैक्शन मान लो और फ्रैक्शन को सिंपल उसमें ले आओ फॉर्म में, वही रेशियो हो जाएगा। देखो अगला, इन ए कॉलेज आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट, एक कॉलेज में 4,320 स्टूडेंट्स है, एक कॉलेज में 2,300 आर गर्ल्स, उसमें गर्ल्स हैं 2,300 गर्ल्स हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ, अब आपको रेशियो बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो टोटल स्टूडेंट अलग लिखो पहले, फिर रेशियो निकालना आसान होगा। टोटल स्टूडेंट्स 4,320, गर्ल्स 2,300, तो बॉयज माइनस करके आएगा 4,320 और 2,300 को माइनस करो, 0,202, 2,020। अब रेशियो निकालेंगे, अभी तो ये वैल्यू निकाल लिया टोटल बच्चे और गर्ल्स और बॉयज का, अब रेशियो निकालने हैं नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो, नहीं पहले नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ए वाला। तो आप स्टेटमेंट लिख देना, मैं नहीं लिखूंगा यहां पर स्टेटमेंट, आपको लिखना है बेटा, ये काट दो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट ऐसे इज इक्वल टू करके, गर्ल्स हैं 2,300 और टोटल स्टूडेंट है 4,320, 0 से 0 काट दो, 2 से 115 और 2 से 2 2 जा 2 6 जा 2 नहीं सॉरी 2 1 जा और 2 6 जा, ये आएगा, ये रेशियो है। और दूसरे वाले के लिए भी स्टेटमेंट ऐसे ही लिखना, द रेशियो ऑफ, ये वाली लाइन, ये दो वर्ड है ना, द रेशियो ऑफ, ये तीनों तो हर एक में लिखने पड़ेंगे, तीनों में। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी बी वाला, इज इक्वल टू
बॉयज कितने हैं 2020 और गर्ल्स कितने हैं 2300। अब देखो 2 से 0 काट दो, 2 से 101 और 2 से 115, तो ये जो रेशियो आ रहा था ये 115 रेशियो 216 था और ये 101 रेशियो 115 है। इसके बाद सी ऐसे लिखना, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू, नंबर ऑफ बॉयज है 2020 और टोटल स्टूडेंट है 4320, 0 से 0, 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 0 2 1 जा, तो 101 रेशियो इज टू 216, ये है रेशियो। तो ऐसे क्वेश्चन में ना पहले हम सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं, गर्ल्स बॉयज टोटल स्टूडेंट, उसके बाद रेशियो निकालना आसान हो जाता है। और स्टेटमेंट जो है आप क्वेश्चन से देखकर ही लिखोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, एक स्कूल में बच्चों 1800 स्टूडेंट है, यानी एक स्कूल में टोटल बच्चे हैं 1800, 1800 स्टूडेंट है एक स्कूल में, और 750 उसमें से बास्केटबॉल पसंद करते हैं, ऑप्ट करते हैं, चुनते हैं मतलब, 800 क्रिकेट पसंद करते हैं, बाकी बचे हुए टेबल टेनिस पसंद करते हैं। तो पहले हम सबका नंबर निकाल लें फिर रेशियो निकाल लेंगे बड़े आराम से। देखो टोटल स्टूडेंट्स 1800, ऑप्टेड बास्केटबॉल यानी जिन्होंने बास्केटबॉल चुना 750, ऑप्टेड क्रिकेट जिन्होंने क्रिकेट चुना 800। तो अब बचे हुए ऑप्टेड टेबल टेनिस ना, टेबल टेनिस ऑप्टेड टेबल टेनिस माइनस करके आएगा भाई टोटल में से। देखो 1800 टोटल है और उसमें से माइनस कर लोगे इन दोनों का सम, जो ये दो बच्चे हैं दो तरह के, तो 1800 माइनस 1550 तो 250, माइनस करके 250 आएगा। अब रेशियो अब निकलेगा, अब सबके नंबर आ गए, रेशियो अब निकलेंगे, जब तक नंबर नहीं होंगे तब तक रेशियो नहीं आएगा। तो देखो पहला है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, यानी आपको स्टेटमेंट में लिखना होगा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर स्टूडेंट हु ऑप्टेड टेबल टेनिस इज इक्वल टू, ऐसे लिख देंगे, समय द रेशियो ऑफ समय लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट क्वेश्चन से रहेगा। तो बास्केटबॉल वाले कितने हैं 750 और टेबल टेनिस वाले 250, 0 से 0, 25 1 जा 25 3 जा, तो 3:1। इसके बाद दूसरा द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द स्टूडेंट ऑप्टिंग बास्केटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल का रेशियो, क्रिकेट है पसंद करने वाले 800 और बास्केटबॉल वाले हैं 750, 0 से 0, 5 से जाएगा ये 15 बार में और 5 से जाएगा ये 16 बार में, तो 16:50, ये वाला रेशियो। और तीसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी बास्केटबॉल वाले कितने हैं 750, टोटल स्टूडेंट है 1800, इसका रेशियो निकालना है। तो 0 से 0 काट दोगे, 15 5 जा और 15 से 12 बार में जाता है 180, तो 5:12 ये रेशियो है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको, अब क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे यूनिटरी मेथड आ जाए, नहीं अभी यूनिटरी नहीं आया, बाद में आएगा। कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन इज ₹180, एक डजन पेन यानी 12 पेन का कॉस्ट है 180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल है ₹50। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, एक पेन और एक बॉल पेन के कॉस्ट का रेशियो क्या है। तो पहले हमें इनका एक एक पेन का निकालना पड़ेगा कॉस्ट,
एक बॉल पेन का, एक पेन का। देखो डजन का मतलब 12 होता है बच्चों, डजन का मतलब 12, 12 इन नंबर, डजन मीन्स 12। तो 12 पेन आ रहे 180 के, 12 पेन कितने के हैं 180 के, तो 1 पेन का कॉस्ट आएगा 12 से डिवाइड करके, है ना। 12 पेन अगर 180 रुपीज के हैं तो एक पेन 180 को 12 से डिवाइड करके आएगा, कॉस्ट ऑफ अ पेन। देखो बेटा कॉस्ट ऑफ अ, चलो पहले ऐसे पूरी स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स इज ₹180। तो कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन का जो कॉस्ट आएगा डिवाइड करके आएगा 180 डिवाइडेड बाई 12, 12 वन जा 12, 6 50 रुपीज, 15 रुपीज। एक पेन का कॉस्ट 15 रुपीज आएगा। अब इधर बॉल पेन की बात करते हैं, 8 बॉल पेन है 56 रुपीज के। देखो कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स ₹56, है ना। तो कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, एक बॉल पेन का कॉस्ट कितना है 56 डिवाइडेड बाई 8, 7 रुपीज। अब रेशियो निकालेंगे, अभी तो एक एक पेन का निकाला है कॉस्ट, अब रेशियो, उनकी कॉस्ट का रेशियो, रेशियो होगा ऐसे लिखोगे, मैथ सिर्फ रेशियो नहीं लिखना, आपको लिखना है रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज इक्वल टू, पेन का कॉस्ट है 15 रुपीज, बॉल पेन का कॉस्ट है 7 रुपीज, तो 15:7, ये आंसर होगा। ठीक है, देखो बेटा अब हमारे पास 13th क्वेश्चन है, यहां पर कंसिडर द स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट देखो, रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ हॉल इज 2:5। लेंथ ऑफ ब्रेड्थ का जो रेशियो है हॉल का वो 2:5 है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शो सम पॉसिबल ब्रेड्थ लेंथ ऑफ द हॉल। तो लेंथ ऑफ ब्रेड्थ का जो रेशियो है, नहीं ब्रेड्थ और लेंथ, ब्रेड्थ और लेंथ का रेशियो है 2:5, ठीक है ना। तो यहाँ बी दिया हुआ है, यहाँ एल दिया हुआ है, तो यहाँ जो वैल्यू हमारे पास नहीं है ना वो मालूम करनी है। जैसे अगर लेंथ 50 हो तो ब्रेड्थ क्या हो सकता है, रेशियो तो वही रहेगा। तो देखो ब्रेड्थ और लेंथ का रेशियो है 2:5, और यहाँ पे इस वाले में ब्रेड्थ मालूम करना है, तो ब्रेड्थ की जगह बी रख दो और लेंथ की जगह 50 रख दो। तो देखो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी 5 से 10 बार में इंटू करेंगे 50 आएगा, तो 2 से भी 10 बार में करेंगे 20 आएगा। तो एक तरीका तो यह है कि आप इसे बता सकते हो कि B20 है, और दूसरा तरीका है इसी रेशियो को, देखो ब्रेड्थ और लेंथ का रेशियो है B:50, मतलब ब्रेड्थ को B मान लिया क्योंकि कैलकुलेट करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इक्वल और बीच में इक्वल टू, तो 5B इज इक्वल टू 2 × 50, तो 5 डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है इसलिए 5 × 10, 5 × 50, तो B की वैल्यू 20 आ गई, आया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आया और वैसे भी आया, तो ये 20 होगा। देखो बेटा नेक्स्ट, अगर ब्रेड्थ 40 है तो लेंथ क्या होगा। लेंथ जो है उसका 2.5 टाइम्स है वैसे तो, लेकिन मैं आपको फिर से उसी तरीके से कर दिखा देता हूँ। ब्रेड्थ 40, लेंथ को L मान लो, और इसका रेशियो है 2:5, यही है ना ब्रेड्थ और लेंथ का रेशियो। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लो, या देखो 2 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा ना, तो 5 में भी 20 से करना पड़ेगा, 25 जा 100, यानी L 100 आएगा। L की वैल्यू कितनी होगी 100। एक तरीका ये, और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, उसमें वही मैंने जो बताया था। ब्रेड्थ और लेंथ का रेशियो दे रखा है 2:5, ब्रेड्थ 40 है और लेंथ मालूम करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × L, 5 × 40, तो L इज इक्वल टू 5 × 40 अपॉन में 2 से क्या 20 बार में,
25 जा 100, L 100 आ गया। तो दोनों तरीके से आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी शीला और संगीता को 20 पेन डिवाइड कर दो 3:2 में। तो देखो रेशियो देखो 3:2 यानी 3:2, तो टोटल मतलब 5 है। 3 + 2 5, 3 और 2 5 होता है, यानी 5 में से 3 पार्ट दे दो शीला को, क्योंकि शीला का 3 भाग है और संगीता का 2 भाग है। तो इसका देखो पेन जो आएगा 20 पेन को डिवाइड करना है 3:20 में। डिवाइड का मतलब बांटना है उनको। तो शीला का भाग 3 है अपॉन टोटल 5 है, इंटू 20 कर दो ऐसे। ये भी एक तरीका है, एक तरीका दूसरा है वो, लेकिन ये ज्यादा आसान है। 5 4 जा 20, तो 12, 3 4 जा 12। और संगीता को 2 भाग मिलेंगे 5 में से, तो 2/5 ऑफ 20, 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8, तो 8 पार्ट मिलेंगे। यानी शीला को 12 पेन देने होंगे आपने और संगीता को 8 पेन देने होंगे। तो इनका जो रेशियो आएगा वो 3:2 ही आएगा। देखो रेशियो चेक करवाऊं मैं आपको, देखो 12 और 8, 4 3 जा और 4 2 जा, आया ना 3:2, और टोटल पेन 20 है, सेम टू सेम हो गया। मदर वांट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। मदर जो माँ है अपनी बेटी को, 2 बेटियां हैं उनकी, श्रेया और भूमिका, उनको 36 रुपीज देना चाहती हैं, पर उनके एज के रेशियो में, जो उनका एज होगा उसी रेशियो में। इफ एज ऑफ श्रेया इज 15 years एंड एज ऑफ भूमिका 12 years, फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट। तो श्रेया और भूमिका की जो एज है वो 15 और 12 है, तो श्रेया और भूमिका के एज का पहले रेशियो निकालो। श्रेया और भूमिका, (15 / 12), ये श्रेया की एज 15 है, भूमिका के 12 है। 3 5 जा और 3 4 जा, यानी 5:4, 5:4 इनके एज का रेशियो है। अब इसी रेशियो में 36 रुपीज को डिवाइड करना है, तो बिल्कुल पिछला वाला ट्रिक ही चलेगा। देखो 5 + 4 होता है 9 टोटल। तो जो श्रेया को देंगे, श्रेयाज पार्ट या श्रेयाज शेयर, 9 में से श्रेया को 5 मिलेंगे, 5/9 ऑफ 36, क्योंकि टोटल 36 रुपीज को बांटना है ना, इसलिए 9 4 जा 36, 5 4 जा 20। और भूमिका शेयर, (4/9 इंटू 36), 9 4 जा 36, 4 4 जा 16। तो श्रेया को मिल जाएंगे 20 रुपीज और भूमिका को मिल जाएंगे 16 रुपीज, उनकी एज के रेशियो में, ठीक है। देखो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 एंड दैट ऑफ सन इज 14। देखो फादर की जो प्रेजेंट एज है 42 है और बेटे की जो प्रेजेंट एज है 14 ईयर्स है। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। पहला वाला तो प्रेजेंट एज का ही रेशियो निकालना है, तो यहाँ ए वाले का स्टेटमेंट आप खुद से लिखना हर एक क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन, ऐसे 42 और 14, 14 1 जा 14 3 जा, 3:1 है, 3:1। बी है द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू द सन व्हेन सन वाज 12 ईयर, यानी फादर और एज का रेशियो जब सन जो है 12 ईयर का था, जब सन 12 ईयर का था, यानी ये 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज 14 है ना, तो सन 12 ईयर्स का था, तो 2 साल पहले की बात हो रही है। तो फादर भी 2 साल पहले 40 ईयर्स के थे, कोई आज 42 है ना, 40 नहीं बन गए भाई, 2 साल पहले 40 नहीं हो गया आज। अगर किसी की एज आज 42 है तो 2 साल पहले 40 तो थी ना उसकी एज, 2 कम कर देंगे ना,
तो अब 40 और 12 का रेशियो निकालना है, यानी 2 साल पहले की एज का रेशियो। 40 फाइंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू द सन। 4 10 जा और 4 3 जा, तो 10:3। एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर। 10 साल बाद जो एज होगी दोनों की, उसका रेशियो निकालना है। एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन। देखो 10 साल बाद फादर हो जाएंगे 42 से 10 ज्यादा हो जाएंगे तो 52, और बेटा हो जाएगा 14 से 24। तो 52 और 24 का रेशियो निकालना है। ये उनकी 10 साल बाद एज का रेशियो है। तो आप यहाँ 4 से 13 बार में और 4 से 6 बार में, तो 13:6, 13:6। ये 10 साल बाद का एज है ना, 10 साल बाद की एज का रेशियो है। इसके बाद द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30। जब फादर 30 थे, यानी 12 साल पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज फादर 42 के हैं ना, तो फादर जब 30 साल के थे यानी 12 साल पहले थे 30 साल के, तो 12 साल पहले बेटा 2 साल का होगा, क्योंकि आज 14 है, 12 कम कर देंगे, 12 माइनस करेंगे ना। देखो अगर फादर की 20 साल 12 साल पहले की एज फाइंड करोगे तो बेटे की भी 12 साल पहले की एज फाइंड करोगे, तो 2, यानी 30 और 2 का रेशियो। 30 और 2, 2 1 जा 2 से 15, तो 15:1। ये इनके 12 ईयर पहले का एज का रेशियो है। अब देखो एक्सरसाइज 12.2 आ गई है, और यहाँ पे डिटरमिन द इफ द फॉलोइंग आर प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अभी तक हमने रेशियो किया है, अब सेकेंड एक्सरसाइज आ गई प्रोपोर्शन करने की। तो प्रोपोर्शन में क्या होता है, हमें चेक करना होता है कि पहले और दूसरे का जो रेशियो है वही रेशियो तीसरे और चौथे का होगा, तो प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है ना। तो देखो 15 और 45 का रेशियो, पहले दो नंबर का रेशियो आ रहा है 1:3, और बाद के तीसरे और चौथे नंबर का रेशियो भी 41 जा 43 जा 1:3, तो ये प्रोपोर्शन में है, तो यस कर दो, दे आर इन प्रोपोर्शन, दे आर इन प्रोपोर्शन। मतलब 4 नंबर दिए हैं, तो पहले दूसरे नंबर का जो रेशियो है वही रेशियो अगर तीसरे और चौथे नंबर का होगा तो प्रोपोर्शन में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो देखो 33 और 121, 11 से 3 बार में, 11 से 11 बार में, तो ये 3:11 आ गया, और 9 और 96, तो ये आपका 3 से 3 बार में और 3 से 32 बार में अलग अलग आ रहा है, तो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है ना, ये 9 है, ये दो चारों नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। इसके बाद इसका देखो 24 और 28, 4 से 4 7 जा, ओ सॉरी 4 6 जा और 4 7 जा, और इसका 36 और 48 का 4 9 जा 4 12 जा, फिर 3 3 जा और 3 4 जा, तो यहाँ 6:7 है, यहाँ 3:4 है, तो दे आर ऑल्सो नॉट इन प्रोपोर्शन, नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है भाई, प्रोपोर्शन में नहीं है क्योंकि रेशियो सेम नहीं आ रहा है। देखो 32 और 48 का रेशियो, 16 2 जा 16 3 जा, 16 से दोनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे दोनों को 70 से डिवाइड कर देंगे, 71 जा 17 3 जा। अगर आपको 70 से नहीं करना तो 7 से कर लो, छोटे नंबर से कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप इसे 0 से भी कर सकते थे, पहले काट सकते थे, 0 से 0, 7 1 जा 7 3 जा, अलग अलग रेशियो है, तो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। 4 6, 2 2 जा 2 3 जा, और 8 12, 4 2 जा 4 3 जा, सेम रेशियो आ रहा है, दे आर इन प्रोपोर्शन। इसके बाद 33 एंड 40 दोनों 11 से जा रहे हैं,
11 3 जा 11 4 जा 3:4 और 75 और 100 का दोनों 25 से 25 3 जा 25 4 जा ये भी सेम रेशियो आ रहे हैं, तो दे आर इन प्रपोर्शन। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या ये रेशियो सेम होंगे? तो इसमें पता है, या तो रेशियो चेक कर लो, दो तरीके होते हैं इसको चेक करने के, या तो इनके रेशियो देख लो इक्वल है कि नहीं है, या जो ये एक्सट्रीम का प्रोडक्ट है इक्वल आना चाहिए मीन्स के, तब भी रेशियो प्रपोर्शन होते हैं। ये जो पहला और चौथा नंबर होता है उसे एक्सट्रीम बोलते हैं, बीच वाला जो नंबर होता है उसे मिडिल टर्म या मीन्स बोलते हैं। तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट अगर सेम आ रहा है तो प्रपोर्शन में है, और अगर सेम नहीं आ रहा है तो प्रपोर्शन में नहीं है। और दूसरा चेक करने का तरीका है रेशियो निकाल के, तो रेशियो वाला ज़्यादा आसान होगा, प्रोडक्ट तो लंबा हो जाएगा। प्रोडक्ट में ना पढ़ के हम रेशियो कर लेते हैं। देखो 16:24, 8 2 जा 8 3 जा और ये 20:30 सेम आ रहा है, तो दे आर इन प्रपोर्शन, ये है प्रपोर्शन में। दूसरा देखो 21 और 6, 3 2 जा और 3 7 जा 7:2, 35 और 10, 5 2 जा और 5 7 जा सेम रेशियो आ रहा है, तो ये भी प्रपोर्शन में है। 12 और 18, 6 2 जा और 6 3 जा और 28 और 12, 4 3 जा और 4 7 जा, तो ये प्रपोर्शन में नहीं है क्योंकि इनका रेशियो अलग अलग है। ठीक है, एक तरीका ये था, और दूसरा मैंने आपको बताया मिडिल टर्म का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम टर्म। तो मैं इसमें ये वाला लास्ट वाला दिखाता हूँ। देखो 12 और 12 का प्रोडक्ट 144, 18 और 28 का प्रोडक्ट 18 8 144 का 14 कैरी ओवर, 18 to 36 और 14 50 504, तो अलग अलग आ रहा है। सेम आता तो ये प्रोपोर्शन में होता है। देखो इसमें सेम आएगा, 21 एक्सट्रीम और 10, 21 और 10 एक्सट्रीम है 210, और 6 और 35 मीन्स है, तो 6 5 30 का 0 3 कैरी ओवर 210 इक्वल आ रहा है। तो ये एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और ये मीन्स का प्रोडक्ट सेम आएगा तभी प्रोपोर्शन में माने जाते हैं। तो दो तरीके बताया मैंने आपको, या तो आप रेशियो निकाल के चेक कर लो, या एक्सट्रीम का प्रोडक्ट चेक करो, मीन्स का प्रोडक्ट चेक करो, इक्वल आए तो प्रोपोर्शन में है। एक्सट्रीम बोलते हैं पहले और फोर्थ वाले नंबर को, और मीन्स बोलते हैं दूसरे और तीसरे वाले नंबर को। सेम चीज चल रहा है बच्चों। 8/9 इसको सिंपल कर नहीं सकते, और 24/27 ये आपका 3 8 जा और 3 9 जा सेम आ रहा है, तो दे आर इन प्रपोर्शन। 5.2/3.9, तो ये डेसिमल से डेसिमल को हटाया जा सकता है क्योंकि डेसिमल के राइट में इसमें भी एक डिजिट है और इसमें भी एक डिजिट है। अब 13 3 जा और 13 4 जा 4:3, और ये 3:4 अलग अलग है। कॉन्सेप्ट में बताया था ना 4:3 या 3:4 सेम नहीं होते, अलग नंबर वही है लेकिन रेशियो अलग है। अब ये 0.9/0.36, डेसिमल के राइट में 2 डिजिट है, यहाँ एक 0 लगा सकते हो तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। 9 4 जा 9 10 जा, फिर 2 2 जा 2 5 जा 5:2 आ रहा है, 10:4 2 2 जा और 2 5 जा सेम आ रहा है, तो दे आर इन प्रपोर्शन। अब देखो आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? फिर से देखना पड़ेगा रेशियो सेम है कि नहीं। 40:200 और 15 और 75, 15 1 जा 15 5 जा 40 1 जा 40 5 जा, तो दोनों का रेशियो सेम आ रहा है तो ट्रू है, ए वाला ट्रू है। फिर बी देखो 7.5 और 15, डेसिमल को हटाने के बाद एक 0 लगा दोगे, 75 1 जा 75 2 जा और 5:10, 5 1 जा 5 2 जा, दोनों सेम आ रहे हैं तो दे आर इन प्रोपोर्शन, ये भी ट्रू है। सी 99 और 45, 99 और 45, 44 और 20, तो 9 से 11 बार में 9 से 5 बार में डिवाइड हुआ,
और ये 4 से 11 बार में और 4 से 5 बार में, ये भी इक्वल आया तो ट्रू है, सेम रेशियो आ रहा है। तो इसके बाद 32D वाला 64, 32 1 जा 32 2 जा, और इसमें 6 और 12, 6 1 जा 6 2। देखो दोनों में मीटर है या दोनों मिनट है, सेम रहना चाहिए यूनिट, तभी रेशियो निकलता है। तो सेम, ये भी इक्वल आ रहा है तो ट्रू है। $45 किलोमीटर और 60, तो 15 3 जा 15 4 जा 3:4, और 12 आवर और 15 आवर्स, 3 से 4 बार में और 3 से 5 बार में, ये अलग अलग है, तो फॉल्स, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन, डिटरमिन इफ द फॉलोइंग ratios form proportion, also write the middle term and extreme term when the ratio form a proportion। देखो प्रोपोर्शन बनेंगे तो मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म बताना है, तो कोई नहीं, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है या मीटर, पहले यूनिट सेम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और ये 40 और 160, 25 1 जा 25 4 जा 40 1 जा 44 जा, सेम आ रहा है, इसलिए ये प्रोपोर्शन में है। और इनके जो मिडिल टर्म है वो 100 सेंटीमीटर और 40 रुपीज़ है, और 25 और 160 एक्सट्रीम टर्म है। मतलब एक्सट्रीम भी बताना है और मिडिल भी बताना है, मिडिल टर्म भी बताना है और एक्सट्रीम टर्म्स बताना है। लीटर लीटर बोतल बोतल, सही है। तो 39/65 और ये 6/10, 13 3 जा 13 5 जा, ये 3:5, और 2 3 जा 2 5 जा 3:5, सेम आ रहा है रेशियो, तो ये प्रोपोर्शन में है, दे आर इन प्रोपोर्शन। और इनके जो मिडिल टर्म है वो है आपके 65 और 6, और एक्सट्रीम टर्म है जो 39 एंड 10। ठीक है भाई, ऐसे इसमें भी बताना था। एक मिडिल टर्म बता दो, मिडिल टर्म है 100 और 40, और एक्सट्रीम टर्म है 25 और 160, ऐसे बता देना है ना, पूरी स्पेलिंग पूरी लिख देना। यहाँ पर केजी ग्राम ग्राम, सही है, मतलब देख लेना चाहिए दोनों का रेशियो से, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, यहाँ इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होगा तभी रेशियो निकलता है। तो 2 और 80, 2 1 जा 2 से 40 बार में, और 25 और 6 25, 25 1 जा 25 से 25 बार में, तो ये अलग अलग आ रहे हैं, तो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, स्टेट में लिख देना दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। देखो ml लीटर रुपीज रुपये, यहाँ गड़बड़ है, ml या लीटर है, तो जो 2.5 लीटर होता है ना, हमने डेसिमल चैप्टर में किया था, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ml आ जाएगा, तो 2500 ml। अब रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालते समय शुरू से ही बता के चल रहा हूं, दोनों यूनिट सेम होगी तभी रेशियो निकालना है, अगर सेम नहीं है तो सेम कर लो, उसके बाद रेशियो निकालो। तो 200 अपॉन में 2500, और ये 4/50, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 2:25 आ रहा है, और ये 2 से 2 बार में 2 से 25 बार में, तो 2:25 आ रहा है, तो सही है। ठीक है, दे आर इन प्रोपोर्शन। अब हमारे पास फाइनल एक्सरसाइज 12.3 है, और इसमें हम ना यूनिटरी मेथड सीखेंगे, यूनिटरी मेथड सीखेंगे अच्छे से, क्योंकि वो आपका लास्ट कॉन्सेप्ट था यूनिटरी मेथड का। देखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो 5 मीटर ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट निकालना है, और 7 मीटर का दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ,
कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज 1470 रुपीज। पहले 1 मीटर का निकालेंगे, फिर उसके बाद निकलेगा 5 मीटर का। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ 1470 और डिवाइड कर दो 7 से, 7 2 जा 7 210। तो कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, जो 1 मीटर का आया है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1050 रुपीज, 1050 रुपीज। ठीक है ना भाई, इसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। पहले आप एक चीज का निकाल लो, फिर उसके बाद आपको 5 10 जिसका निकालना है वो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, यूनिटरी मेथड पक्का कर लो भाई। अब एकता अर्न्स रुपीज 3000 इन 10 डेज। एकता 10 दिनों में 3000 रुपए कमाती है। हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज। तो 30 डेज में कितने का, पहले 1 डे निकालना पड़ेगा, तो उसके बाद 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी को यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो एकता अर्न्स इन 10 डेज इज इक्वल टू 3000। फिर एकता अर्न्स, ये डिटो लगा देते हैं, इन 1 डे 3000 अपॉन 10, 0 से 0 300 रुपीज का। तो एकता अर्न्स इन 30 डेज, 300 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 और 3 0 9000। ये है यूनिटरी मेथड चल रहा है बच्चों। देखो अब थर्ड क्वेश्चन, इफ इट हैज रेन 276 mm इन लास्ट 3 डेज। मान लो कि पिछले 3 दिनों में जो बारिश हुई है वो 276 mm हुई है। हाउ मेनी सेंटीमीटर रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक। एक वीक में कितनी बारिश होगी आपको ये पता करना है। तो रेन इन 3 डेज, रेन इन लास्ट 3 डेज 276 mm है ना। तो रेन इन 1 डे, रेन इन, यार लास्ट हटा दो ज्यादा बेटर रहेगा। रेन इन 1 डे, एक दिन में जो बारिश हुई 276 अपॉन 3, 3 9 जा और 3 2 जा 92 mm। अब आपको निकालना है एक वीक यानी 7 डेज का। तो रेन इन 7 डेज 92 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 2 14 का 4, 1 कैरी ओवर, 7 and 63 164, 644 mm। 7 2 42, 1 कैरी ओवर, 7 64 mm। ठीक है, ये 7 डेज यानी एक वीक की रेन है। अरे एक मिनट सुनो, अगर आपको सीएम में करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। तो 64.4 cm, mm को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखो अगला, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज 91.5 रुपीज। 5 kg व्हीट का कॉस्ट दे रखा है 91.5 रुपीज। और व्हाट विल कॉस्ट ऑफ 8 kg, 8 kg कितना होगा, और फिर व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज इन रुपीज 183, और 183 में कितना व्हीट आप परचेज कर सकते हो ये बताना है। देखो कॉस्ट ऑफ 5 kg, यूनिटरी मेथड में पहले 1 kg का निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट रुपीज 91.5, जीरो लगाओ मत लगाओ। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg 91.50 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 4 बचा 41, 5 8 जा 43 और 5 8 जा 40, 1 बचा, डेसिमल लगा दो, 5 3 जा 15 और 0 18.3। वह 1 kg का है। अब हमें 5 kg का दिया हुआ था और 8 kg का निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ 8 kg व्हीट 18.30 इंटू 8,
800, 8 3 24 का 4, 2 कैरी ओवर, 8 8 64 to 66 का 6, 6 कैरी ओवर, 8 1 8 और 6 14 और 146.40 रुपीज। ये आ रहा है आपका 8 kg वीट का कॉस्ट। उसके बाद व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज इन 183 रुपए में कितना वीट परचेज कर सकते हैं आप? क्वेश्चन ये है, देखो बेटा इसमें ना रुपीज के हिसाब से करना है। इस बार यहाँ पर वेट के हिसाब से हमने 1 kg का वो निकाला था कॉस्ट, हमें 1 रुपीज का वो निकालना पड़ेगा वीट कितना आएगा। अभी तो 1 kg का वीट कितना आया था, इतना 1 kg वीट इतने रुपए का था 18.30। अब हमें निकालना है कि 1 रुपए में कितना वीट आएगा। तो देखो ऐसे, वीट इन, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन से 91.50 रुपी इज इक्वल टू कितना, 5 kg ना। देखो स्टेटमेंट चेंज हो गई, इधर रुपी हो गया, इधर वेट हो गया। पहले उधर वेट था, इधर रुपी था, क्योंकि इस बार रुपीज के लिए पूछ लिया ना, इसलिए रुपी को हमें लेफ्ट में लिखना पड़ा। तो वीट इन 91.5 रुपी 5 kg, तो इन 1 रुपी, वीट इन 1 रुपी, 1 रुपी में डिवाइड करके आता है 90, ऐसे है ना भाई। 1 रुपी का वीट इतना आया, अब डिवाइड करो 5 1 जा 5 1 जा 5 8 जा 5 3 जा, ऐसे। आप चाहो तो 0 लगाओ चाहे मत लगाओ। अब 1 रुपये का वीट आया 1/18.3, आपको निकालना है 183 रुपीज का। तो वीट इन रुपीज 183 इज इक्वल टू, जो भी 1 रुपी का वीट आया है उससे मल्टीप्लाई करना है 183 का। डेसिमल के राइट में एक डिजिट है, डेसिमल को हटाकर यहाँ एक 0 लगा सकते हो। तो 183 1 जा 183, तो 10 kg आएगा। मतलब इससे उल्टा कर दिया इसको। देखो ध्यान से, ये तो आसान था, सब आप पीछे से ऐसे करते आ रहे थे। इस बार क्या किया, हमने बोला 91.5 रुपीज में 5 kg वीट आता है, ये लिखा वीट इन रुपीज 91.5 5 kg। देन वीट इन रुपी 1, 1 रुपए में कितना वीट आएगा 5 अपॉन डिवाइड करके, फिर 183 रुपए में मल्टीप्लाई करके आ गया। ठीक है, ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन था, इसमें दोनों तरह से पार्ट थे, दो अलग अलग। नेक्स्ट, द टेम्परेचर dropped 15 degrees Celsius in the last 30 days. If the rate of temperature drop remain the same, how many degrees will the temperature drop in next 10 days? देखो पिछले 30 डे में टेम्परेचर का ड्रॉप जो है वो 15 डिग्री है, यानी पिछले 30 डेज में 15 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ है। तो अगले 10 दिनों में कितना कम होगा वो बताना है। तो देखो ड्रॉप, ये ड्रॉप मतलब कम होना, ड्रॉप इन 30 डेज, या ये लिख दो टेम्परेचर ड्रॉप, टेम्परेचर ड्रॉप इन 30 डेज कितना, 15 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर ड्रॉप इन 1 डे निकाल लो पहले, 15/30, फिर आपको 10 का निकालना है, चाहे तो इसे थोड़ा काट सकते हो, 15 1 जा 15 2 जा। तो टेम्परेचर ड्रॉप इन 10 डेज, अब 10 दिनों का निकालना है। तो 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 5 बार में जाएगा। तो 5 डेज में जो टेम्परेचर डिक्रीज होगा वो 50 डिग्री का डिक्रीज होगा। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 5 डिग्री सेल्सियस, नॉट 50, 5 डिग्री का। देखो साइना पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 मंथ। साइना 3 महीने का रेंट पे करती है 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। हाउ मच डज शी हैज टू पे फॉर अ होल ईयर, उसे पूरे साल का कितना पे करना होगा इफ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम, और रेंट कम ज्यादा नहीं होगा, सेम रहेगा पूरे साल में।
तो देखो पहले 1 मंथ का निकालेंगे फिर 12 मंथ का निकाल लेंगे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। रेंट फॉर 3 मंथ पहले लिखेंगे स्टेटमेंट, रेंट फॉर 3 मंथ 15,000, 15,000 रुपये। तो रेंट फॉर 1 मंथ, एक महीने का 15,000 अपॉन 3, है ना। 3 महीने का निकाला था, दिया था, तो एक महीने का डिवाइड करके आ गया 3 से 5,000, एक मंथ का रेंट 5,000। अब रेंट फॉर होल ईयर यानी 12 मंथ, होल ईयर मैंने 12 मंथ, जो भी एक मंथ का आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 12 5 जो 60 और 3 जो 60,000, 60,000 रुपीज पूरे साल का इसका रेंट हो गया। है ना आसान यूनिटरी मेथड, लेकिन जब अच्छे से समझ लोगे तब। इसे हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज ₹180। 4 डजन बनाना यानी 4 दर्जन, यानी एक डजन में 1 डजन में बच्चों 12 होते हैं, 1 डजन में 12 पीस होते हैं। तो 4 डजन में हो जाएंगे, पता कितने, 48। 4 डजन यानी 12 इंटू 4, 48 पीसेस हो जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी बनाना कैन परचेज फॉर ₹90। तो 90 रुपए में कितने बनाना परचेज कर सकते हैं। इस बार रुपी को लेफ्ट में रखना है, क्योंकि 90 रुपए में कितना परचेज कर सकते हैं उसके लिए पहले हमें 1 रुपए में कितना परचेज कर सकते हैं वो निकालना पड़ेगा। तो बनाना इन ₹80, बनानाज इन ₹180 इज इक्वल टू 48। ठीक है ना, बनाना इन ₹180 इज इक्वल टू 48, 180 रुपीज में 48 बनाना। अब बनानाज इन ₹1, 48 डिवाइडेड बाई 180, है ना। 1 रुपए में कितने बनाना, क्योंकि 90 रुपए का निकालना है ना, तो इसलिए रुपए को लेफ्ट में लेना है स्टेटमेंट। 12 4 जा 12 से 15 बार में, तो 1 रुपए में बनाना जो आ रहा है वो 4/15 आ रहा है। तो बनाना इन ₹90, बनानास इन ₹90 मल्टीप्लाई कर देंगे 4/15 इंटू 90, 15 6 जा 90, 24, 24 बनाना परचेज कर सकते हैं, यानी 2 डजन। 24 बनाना का मतलब होता है बच्चों 2 डजन बनाना, 2 दर्जन। ठीक है भाई। देखो, वेट ऑफ 72 बुक इज 9 kg। 72 बुक का जो वेट है वो 9 kg है। व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक। तो ऐसे 40 बुक्स का क्या वेट होगा, तो पहले 1 बुक का निकाल लेंगे, फिर 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है कि नहीं। तो वेट ऑफ 9 kg, नहीं, वेट ऑफ 72 बुक्स 9 kg, है ना। वेट ऑफ 72 बुक्स है 9 kg, और वेट ऑफ 1 बुक 9/72, 9 1 जा 9 8 जा, 1 बुक का आ गया। तो वेट ऑफ 40 बुक्स, तो 1 बुक का 1/8 है और 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 5 जा, ऊपर नीचे कटिंग होती है, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होती है, लेकिन ऊपर नीचे कटिंग होती है। तो 5 kg होंगे भाई, 40 बुक्स जो है 5 kg के होंगे। देखो, अ ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर, यानी 594 किलोमीटर को जाने में 108 लीटर डीजल लगता है एक ट्रक को। और हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय ट्रक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर, यानी 1650 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितना डीजल लगेगा। पहले 1 किलोमीटर का निकालेंगे, फिर बाद में 1650 निकालेंगे। तो देखो, डीजल फॉर
594 किलोमीटर इज इक्वल टू 108 लीटर, है ना। 594 किलोमीटर के लिए 108 लीटर लगता है। फिर डीजल फॉर 1 किलोमीटर डिवाइड करके 108 अपॉन 594, इसे 2 से पहले काट दो। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 और 2 से 2 2 जा, फिर 1 बचा 19 हो गया। 2 9 जा, फिर 2 7 जा। अब 3 से 18 बार में और 3 से 3 9 27, 3 9 फिर अभी 3 से 6 बार में और 3 से 33 बार में। अभी 3 से 2 बार में और 3 से 11 बार में। 2/11 आ रहा है। अब आपको निकालना है 1650 किलोमीटर का। तो डीजल फॉर 1650 किलोमीटर्स, जो 1 किलोमीटर के लिए डीजल चाहिए वो 2/11 चाहिए लीटर। तो 6 इसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1650 11 से। 11 1 11, 11 5 से 55 0 300 लीटर डीजल चाहिए भाई। 1650 किलोमीटर जाने के लिए 300 लीटर का डीजल चाहिए। सब में एक ही चीज लग रहा है ना। पहले यूनिटरी मेथड में एक चीज का वैल्यू निकालते हैं, फिर उससे मल्टीप्लाई करके बाकी आ जाती है। देखो बेटा, राजू परचेज 10 पेन्स फॉर ₹150 एंड मनीष 7 पेन्स फॉर ₹84। कैन यू से हु गॉट द पेन्स चीपर? किसको सस्ते पेन मिले? एक पेन का कॉस्ट जिसका सस्ता होगा उसी का सस्ता पेन मान जाएगा। देखो, फॉर राजू कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स 10 पेन आएंगे 150 रुपीज के, है ना राजू के। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन डिवाइड कर दो। राजू का एक पेन है 15 रुपीज का। अब फॉर मनीष, अब मनीष के लिए जो कैलकुलेशन है, कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स ₹84। 7 पेन 84 रुपीज के हैं, ठीक है। मनीष के 7 पेन 84 रुपीज के हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन जो आएगा 84/7 12 रुपीज का, है ना भाई। तो भाई सस्ता तो मनीष का ही है। मनीष गॉट चीपर पेन्स, मनीष गॉट चीपर पेन्स, ठीक है बेटा। इसके बाद आपके इस चैप्टर का, आपके इस बुक का बेहद खुशी हो रही है। आखिरी क्वेश्चन है, क्लास 6 का आखिरी क्वेश्चन। सोचिए, ये मंजिल हमने लगभग 10 दिन में, है ना, और काफी अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। देखिए, अनिस मेड 7 रन्स इन 6 ओवर एंड अनूप मेड 63 रन 7 ओवर्स। हु मेड मोर रन्स? अनिस ने 6 ओवर में 42 रन्स बनाए हैं, तो और अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाया। किसने पर ओवर ज्यादा रन बनाए? तो एक एक ओवर का रन निकाल लेते हैं। अनिस रन्स इन 6 ओवर, रन्स इन 6 ओवर्स 42। तो रन्स इन 1 ओवर 42 डिवाइडेड बाय 6, 7 रन्स। ये अनीस का हो गया। और अनूप, फॉर अनूप, रन्स इन 7 ओवर्स 63। तो रन्स इन 1 ओवर 63 डिवाइडेड बाय 7, 9। तो पर ओवर रन तो अनूप के ज्यादा है। अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर। अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर। अनूप ने पर ओवर ज्यादा रन बनाए हैं अनिस से। इस तरह से आपका एक शानदार चैप्टर
और एक शानदार बुक एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस 2022 में आया, उसका प्रिंट 2023 में आया, उस बुक को हमने आज 27 जून 2023 में कंप्लीट कर दिया। और स्टार्ट हमने किया था लगभग 10 डेज पहले, है ना। 10 डेज जर्नी, 10 डेज जर्नी ऑफ रिकॉर्डिंग, है ना। ये 10 डेज जर्नी ऑफ रिकॉर्डिंग। आप सबको भी बहुत सारी मेरी तरफ से बेस्ट विशेज है, गुड लक है और थम्स अप है कि आप लोगों ने भी मेहनत की क्लास अटेंड करने में, शांति से समझने में, मन लगाने में, तभी ये पॉसिबल हो पाया। अगर आप लोग ही साथ नहीं देते, समझने का मन नहीं करते, क्लास अटेंड करते नहीं, या क्लास अटेंड करने का मन नहीं करता अच्छे से, तो इतना स्पीड से काम नहीं होता। मेरा गला खराब रहा इस पूरे 10 दिनों में। इत्तेफाक की बात है, कम से कम 6-7 दिन से खराब ही है गला, लेकिन क्लास नहीं रुकी। चलिए, आप सबको बहुत सारे बेस्ट ऑफ विशेस। आपसे मिलते हैं क्लास 7th में मैथ की क्लास में।